ब्रजभूमि के ऊपर मूसलाधार वर्षा करते हैं। 7 दिन और 7 रात्रि उन्होंने मूसलाधार ऐसी वृष्टि की जो पूरा ब्रज रसातल में समा जाए, नष्ट हो जाए। सात दिन के बाद में प्रलयकालीन मेघों से पूछा गया क्या हुआ, ब्रज नष्ट हो गया होगा। प्रलयकालीन मेघों ने कहा हाथ जोड़ करके, महाराज हमने तो जितनी हमारे पास जल था समस्त जल की वृष्टि कर दी, पर ब्रज में तो आज भी धूल उड़ रही है। भगवान ने कनिष्ठिका अमूलिपल से गिरिराज महाराज को ऐसा धर्म किया और चक्र सुदर्शन को कहा कि जितना भी जल पड़े उसको सुखा देना। शेषनाग जी को कहा कि तुम कुंडली मार करके बैठ जाओ, एक भी बूंद गिरिराज पर्वत के नीचे नहीं आना चाहिए। सेवकों ने इस बात को स्पष्ट करके बताया, तब इंद्र समझ गए ये कोई साधारण चीज नहीं, साक्षात भगवान है, मुझे चलना चाहिए, अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे जाना चाहिए। सबसे आगे सुरभि गैया को किया, उसके पीछे ऐरावत हाथी को किया, उसके पीछे नृत्य करने वाले, वाद्य बजाने वाले, गायन करने वाले, इन सबको लिया और इन सब के पीछे स्वयं इंद्र हाथ जोड़ करके सिर झुका करके भगवान की शरण में आएंगे। सुरभि गैया ने अपने अमृतमय दूध से श्री ठाकुर जी का, बालकृष्ण प्रभु का सुंदर अभिषेक कराया और सुरभि गैया ने स्तवन किया, बोली जब से आप पधारे हो अपने नाम को आपने सार्थक किया है, हमारा कुल गायों का बढ़ने लगा है। ऐरावत हाथी ने आकाश गंगा का जल लिया और जल लेकर के भगवान का अभिषेक किया और इंद्र ने सुंदर श्लोकों से भगवान की प्रीति पूर्वक स्तुति गाई और इंद्र कहते हैं, विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं भस्तरजस्तमस्कम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रभाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धम्। भगवान आपका धाम है विशुद्ध सत्वम, विशुद्ध सत्व से परिपूर्ण है आपका धाम। किसी प्रकार का वहां कोई कली नहीं है, दुर्भिक्ष नहीं है। ऐसे आपके परम भगवदीय भक्त उस विशुद्ध सत्व के धाम में वास करते हैं। ऐसे इंद्र ने 15 श्लोकों से श्रीमद् भागवत में भगवान बालकृष्ण प्रभु की स्तुति गाई और इस स्तुति गाई तो भगवान इन स्तुतियों को सुनकर के बड़े रीझ गए, खुश हो गए और भगवान ने कहा इंद्र का नाम एक होता है सतत क्रतु, 100 यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्रासन का अधिकारी होता है, उसको कहते हैं शतक क्रतु। तो भगवान ने शतक क्रतु पूरा नाम नहीं लिया, शॉर्ट नाम लिया। शतक का लिया शाह और क्रतु का लिया का, तो शब्द शब्द का प्रयोग किया है भागवत में। भगवान ने प्रयोग किया गम्यताम शत्रभद्रम
प्रियतामेव शासनम् स्थियतां स्वाधिकारेषु गम्यताम गम धातु आती है संस्कृत में जाने के अर्थ में। तुम चले जाओ शक्र हे इंद्र, क्रियता में शासन मेरे अनुशासन में तुम रहो, अपने स्वर्ग में चले जाओ, अमरावती में चले जाओ। भगवान की आज्ञा पाकर के इंद्र ने सबसे पहले गिरिराज पर्वत की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान के चरणार बिंदों में प्रणाम करके इंद्र सीधे अपनी अमरावती स्वर्ग चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कल गिरिराज महाराज की सुंदर मधुर मंगल चरित्र को आप लोगों ने श्रवण किया और हमने सोचा इंद्र के प्रकोप की कथा को कल ही कहेंगे। आज आनंद की ही वर्षा होने को। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात है, नंद बाबा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जिन्होंने उपवास किया, एकादशी समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत में है। कम से कम जो व्रत नहीं रह सकते, व्रत न रहो चलो कोई बात नहीं, पर अन्न का निषेध तो करना ही चाहिए। व्रत के भाव से मत रहो। अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा जब एकादशी रहे तो भूखे जब रहते हैं तो नींद कहाँ आती है। ऐसा व्रत नहीं रहे कि एकादशी वाले दिन अनेक आइटम, इतने व्यंजन बनते हैं कि जितने और दिन नहीं बनते उससे भी ज्यादा बढ़िया वाले व्यंजन बनते हैं। लोग चकाचक खा पी लेते हैं, और अन्य को नहीं खाने वाले तो सब खाओ। अभी कुछ समय पहले हम वहां गए थे महाराष्ट्र कथा कहने के लिए, तो सुबह सुबह हमको एकादशी में इडली परोस दी। मैंने कहा भाई आज तो व्रत है, एकादशी है। हाँ महाराज ये व्रत की ही इडली है। मैंने व्रत की इडली भी बनने लगी। ऐसे ऐसे लोग सुंदर सुंदर व्यंजन बनाते हैं सुबह ही सुबह। बोले महाराज व्रत का क्या नहीं बनता, सब बनता है। एकादशी के दिन इतने व्यंजन तैयार कर लेते हैं कि भूखा व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अभी कहीं की बात है कि हम कथा कर रहे थे, कोई सज्जन हमारे वैष्णव हमसे मिलने आए, तो हमने कहा भैया एकादशी है तो आप कुछ ले लीजिए यहाँ भंडार में जो भी कुछ हो। तो हमारा भूख तो नहीं है, बस आप कहते हैं तो ले लेते हैं। ठीक है ले लो। अब वो लेके आए, हमने कहा कुछ लिया? हाँ और तो क्या लिया महाराज, 3-4 पूरी खा ली, एक एप्पल ले ली, एक दही बड़ा ले लिए, एक ले ली। उन्होंने कम से कम 20 आइटम लेना है। अब हमने उनसे तो कुछ कहा नहीं, कर मन में विचार किया इतना तो खाली और हमको खाओगे व्रत वाले का दिन थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये ले लिया, थोड़ा सा ये, थोड़ा थोड़ा करके 20 आइटम लेना दिया। क्या खाओगे, कितना खाओगे एकादशी? लोगों की बात चातुरी बड़ी श्रेष्ठ है। थोड़ा थोड़ा करके 20 आइटम गिनाए और फिर कह रहे ले लिया। आप ये कह रहे भूख नहीं थी। उत्तम व्रत तो वो है फल या दूध या छाछ दही पी करके रहना चाहिए।
नंद बाबा एकादशी व्रत रहे तो रात्रि को नंद बाबा को नींद नहीं आई। पहले कोई मोबाइल और घड़ी तो थे नहीं। नंद बाबा ने सोचा लगता है प्रातःकाल जल्दी हो गया है, सुबह चलो श्री यमुना स्नान करने के लिए चलते हैं। नंद बाबा ने वस्त्र आदि अपने उठाए और उठा करके सीधे श्री यमुना जी के तट पे गए और यमुना जी के तट पे वस्त्रों को किनारे पर रखा और रख करके जैसे ही श्री नंद बाबा ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते ही नंद बाबा को यह नहीं पता था कि यह समय असुरन की लीला है। वरुण के पार्षद वहां कहीं घूम रहे थे और नंद बाबा को डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही पकड़ करके नंद बाबा को सीधे वरुण लोक में ले गए। नित्य का नंद बाबा का नियम था यमुना स्नान करके अपने ही नंद भवन के चबूतरे पर बैठ करके संध्या वंदन करते। नित्य ब्रजवासी प्रणाम करने आते, सबको प्रणाम देते, सबके आतिथ्य करते, सम्मान करते। लेकिन आज प्रातःकाल नंद बाबा नहीं आए, ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए। मध्याह्नकालीन समय हुआ तब तक भी नंद बाबा वहां नहीं पहुंचे तो ब्रजवासियों के मन में कौतूहल हुआ, प्रश्न हुआ, लाला वो कन्हैया भैया हमारे बाबा कहां चले गए? कन्हैया प्रभु ने कहा बाबा बस आते ही होंगे, वैसे आप तो जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, कोई कोई तो कारण है। कन्हैया प्रभु ने आंख बंद करके देखा, समझ गए ये सब वरुण जी की करतूत है। एक रूप से तो ब्रजवासियों के साथ में रहे और दूसरे स्वरूप से धारण करके और सीधे वरुण लोक में नंद बाबा को लेने के लिए कृष्ण कन्हैया प्रभु पहुंच गए। जहां पर नंद बाबा समाज में बैठे हुए थे वहीं पर जैसे ही कन्हैया प्रभु पहुंचे तो नंद बाबा ने देखा कि वो वरुण इतना बड़ा, इतने ऊंचे दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है और कन्हैया प्रभु को देख करके जैसे ही सीढ़ियों से उतरा चढ़ करके और कन्हैया प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महाराज आप कैसे पधारे हैं? आप आज्ञा करते तो मैं वहीं आ जाता। कन्हैया प्रभु ने कहा नहीं नहीं, हमारे जो बाबा है ना यहाँ पे, ये इन बाबाओं को लेने आए हैं। वरुण जी को पता चला तो बोले महाराज मेरे सेवकों ने अपराध कर दिया है, आप चाहो तो मुझे जो उचित दंड हो आप मुझे दे सकते। इतने से दंड के पीछे वरुण भगवान के चरणों में बार बार नाक रगड़ने लग गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, बहुत भारी अपराध हो गया है मेरे सेवकों से अथवा मेरे से। नंद बाबा ये सारी बात देख रहे थे। इतना बड़ा बड़ा देवता वरुण जिसके बड़े बड़े सिद्ध मुनि गंधर्व आदि सब स्तुति कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं और वो भी देवता हमारे लाला के चरणों में नाक रगड़ रहा है, प्रणाम कर रहा है। अब बाबा को लेकर के कन्हैया प्रभु को जैसे ही ब्रज में आए और ब्रज में आकर के ब्रजवासी ने पूछा बाबा आप कहाँ चले गए थे? अरे भैया मुझे पता नहीं था, मुझे वरुण के सेवक पकड़ करके ले गए, पर मेरा लाला तो भाई वास्तव में भगवान है। कैसे? मुझे वरुण लोक में ले गए वरुण के पार्षद, लेकिन मेरा लाला तो उस वरुण से भी मुझे लेकर के आ गए। और जानते हो एक बात बता, मैं मुझे बताओ, अरे वो इतना बड़ा वरुण भी अपने सिंहासन से उतर करके मेरे कन्हैया के चरणों में बारंबार क्षमा याचना करने लगे। सही बात बताऊं भैया ब्रजवासियों, जब गर्गाचार्य जी महाराज छोटे लाला का नाम रख रहे थे ना, उस समय उन्होंने मुझे संकेत किया था, ए नंद जी आपका जो छोटा लाला है इसके अंदर नारायण के समान गुण है, नारायण समो गुण, नारायण के समान गुण वाला है। पर मैंने सोचा एक दो गुण नारायण के जैसे होंगे, मुझे क्या पता कि पूरा ही नारायण है। अब ये बात ब्रजवासियों को नंद बाबा बता रहे थे, छोटे छोटे बालक भी वहां थे मौजूद, भगवान के सखा।
अब भगवान के सखाओं ने श्रवण कर लिया कि ओहो, हमारे संग में जो हमारा कन्हैया गाय चराने जाता है वो भगवान। वही पंचायत में आवाज लगाई ब्रजवासियों ने, ओ कन्हैया, लाला। कन्हैया प्रभु ने कहा, हाँ भैया। इधर आ। बोले कौन सी बात है? बोले कान में ही कर ली तुमने। लाला को हाथ पकड़ करके झटक करके एकांत में ले गए, पंचायत से दूर। बोले आज हमने पंचायत में सुनी है कि भगवान है। ठाकुर जी बोले नहीं 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 भैया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपका सखा हूँ। नित्य आप लोगों के सामने गाय चराने जाता हूँ, आप लोगों के संग पीड़ा करता हूँ, आपके संग माखन चोरी करता हूँ। अरे वो तो हमने सब सुन लिया, हम जानते हैं, पर पंचायत में हमने सुना है कि तुम्हारी हुआ है, और हमारे भी गले उतर रही है। ऐसे ऐसे दिव्य काम किए हैं तूने, गिरिराज पर्वत को उठाया, इतने विशाल को, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया। हाँ है तो तू भगवान ही भाई, हमने भी गले कर रही है बात क्यों भगवान। ठाकुर जी ने कहा भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तो आपका सखा, आपका मित्र हूं, आपका दोस्त। ब्रजवासी ने कहा देख कन्हैया, या तो ठीक ठीक बात बता कि तू भगवान, नहीं तो जानता है हमारे हाथ में लठियां हैं, इसके जोर से तू अभी बताएगा, सत्य बात बताएगा कि तू भगवान है कि नहीं। भगवान ने कहा भैया जो आपके पास हो वो आप पूरा यत्न करो, पर मैं वास्तव में भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी ये बात सुनकर के थोड़े से मायूस हुए, थोड़े से चेहरा कुमला गया। भगवान ने देखा कि मेरे ब्रजवासी आज निराश क्यों हुए हैं, क्या कारण। भैया आखिर क्या बात है, आप हमसे बात नहीं कर रहे हो। ब्रजवासी बोले भैया हमने सुना है कि भगवान तो है ही, पर झूठ बोलने के लिए और कोई नहीं मिला तेरे को। सीधे साधे बोले भाई ये तेरे ब्रजवासी ही नहीं तुझे, और कोई नहीं मिला। भगवान ने देखा कि मेरे ब्रजवासी बहुत निराश हो गए, बस इतनी सी बात। भगवान ने हंसते हुए कहा हाँ हाँ ब्रजवासी हो, आप लोग खुश हो जाओ, आप जो मुझे मानना चाहते हो मान लो। सही बात तो ब्रजवासी यही है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भगवान। ब्रजवासी ताली पीट करके हंसने लगे, वाह भगवान नारायण। पर हमने सुना है कि भगवान नारायण तो वैकुंठ में वास करते हैं, और वो वैकुंठ बड़ा ही अनुपम है, बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही रमणीक है। उस वैकुंठ का दर्शन करना चाहते हैं लाला। ऐसा कर कन्हैया ज्यादा दिन नहीं रहना, बस एक झलक देखनी है। देखते हैं लोग वर्णन करते हैं शास्त्रों में कि वैकुंठ बड़ा ही सुंदर है। तो भैया तू एक बात बता कन्हैया, उस वैकुंठ का एक झलक दर्शन नहीं कराएगा हमको। भगवान बोले ब्रजवासी हो, मैं आप लोगों के लिए क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता हूं मैं आप लोगों के लिए। आपको यदि वैकुंठ का दर्शन करना है तो आप आंख बंद करो। और ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर जैसे आंखों को बंद किया, आंख बंद करते ही देखा कि सीधे ब्रजवासी वैकुंठ के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। इतनी सी देर, इतनी सी देर में देखा कि सब ब्रजवासी वैकुंठ के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए, और जैसे ही अंदर प्रवेश करना चाहा, द्वारपाल ने कुछ कहां से आए थे, कहां जाना है, किससे मिलना है, कौन है तुम्हारे यहाँ। इनको तो ब्रजवासियों को बोलना नहीं आता, और बोले भी तो सीधे सीधे बोल, लाभ लपेट वाला कोई चक्कर है नहीं। अरे किससे मिलना है, अरे तू जानता नहीं हमको, हमारे ब्रजवासी तो बोलते जब तू तड़ाक ही बोलते, आप और तुम नहीं कहते। और सही में हमारे ब्रज में आपने बहुत से पद सुने होंगे, उसमें मैया के लिए भी यशोदा में क्यों कहते, तू जननी मन की अति भोरी, साँझ परे घर आए, मैया मोरी में नहीं मां। ये शब्द है ना, तू जननी
आप जननी नहीं है, तुम जननी नहीं है। क्या शब्द है? तू जननी मन की अति भोरी, साझ करे घर आयो, मैया मोरी महिमा हमारे ब्रज की भाषा में जो तू का सम्मान है, अगर आपने दिमाग लगाया उसमें आपने तुम कह दिया और आप कह दिया तो पूरा रस ही खत्म हो जाता है। तुम में जितनी आत्मीयता है, जितना प्रेम है, वो तुम में और आप में नहीं है। लेकिन इस रस को तो कोई वैष्णव और ब्रजवासी भी समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकते। औपचारिकता का भाव करना, डिग्रियां लगाना, आप कहना, तुम कहना, वो अलग बात है। हमारे ब्रजवासियों ने यही शब्द कहा। अरे तू हमसे पूछ रहा है किससे मिलना है? अरे वो जो बैकुंठ का मालिक है ना, कन्हैया कृष्ण, वो हमारा सखा है, हमारा यार। द्वारपाल मन में सोचने लगे, भैया यहाँ पर तो भगवान का नाम नहीं लिया जाता, केवल श्री श्री 108 एक डिग्रियां लगा करके ही काम चल जाता है, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता। और श्रीगिरी लगाना तो दूर, ये तो तू तड़ाक से बोल रहे हैं, न जाने कहां से आए हैं, कौन से स्थान से आए हैं, आप लोग अपना बच्चे देंगे। अरे हम बोले ब्रज से आए हैं, हम तो कन्हैया से, हमारा द्वारिकाधीश कन्हैया जो स्वर्ग का बैकुंठ का मालिक है, उससे मिलना है, वो हमारा सखा है, संगैया चलाता है हमारे। द्वारपालों को ये बात अच्छी नहीं लगी और द्वारपालों ने उनको वहीं रोक दिया। न तो बोलना आता है, न कोई बोली भाषा का ढंग है, यही खड़े नहीं जाने दिया जाएगा। ब्रजवासी बेचारे बोले वाले खड़े के खड़े रह गए, क्या करें? मन में आपस में एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, भैया ये कैसा बैकुंठ है? किसी की भावनाओं को यहां समझा ही नहीं जाता है, कैसा बैकुंठ है? आवाज आई, सावधान, बैकुंठनाथ भगवान पधारने वाले हैं। अब जैसी आवाज लगी, ब्रजवासी टकटकी लगा करके देख रहे दरवाजे की ओर, भैया जो होगा सो देखा जाएगा, पहले हम ये तो देख लें कि हमारा कन्हैया है, बैकुंठ में लगता कैसा है, कैसी शोभा होती है। टकटकी लगा करके देख रहे हैं, ठाकुर बैकुंठनाथ की शोभा यात्रा चली आ रही है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा 20 हाथ दूर से प्रणाम करते करते पीछे हटते चले जाते हैं, स्तुति करते करते थकते नहीं हैं। और भगवान सुंदर स्वर्ण जटित खड़ाओं पांव में, चरणों में पहन के, जिनके हीरे आदि मोतियों से छत्र रंजित है, बड़ी बड़ी सुंदर अलकावली है, चतुर स्वरूप से बैकुंठनाथ भगवान की अलकावली, मुस्कुराते हुए उसका दर्शन किया। तो ब्रजवासी टकटकी लगा कर देखे, ओहो हमारा कन्हैया तो यहाँ बड़ा मुस्कुरा करके, इतनी शोभा, इतने साम्राज्य के साथ में ऐसे घूमता राजा है ना। और जैसे बैकुंठनाथ की निगाह दृष्टि सामने दरवाजे पर ब्रजवासियों और पड़ी, तो भगवान ने कहा, ओ भैया द्वारपालो, ये मेरे ब्रजवासी हैं, मेरे सखा हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्यों रोक रखा है? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया। ब्रजवासी बड़े खुश हुए और ब्रजवासी जैसे ही खुश हुए बैकुंठनाथ भगवान के पास में गए। अब बैकुंठनाथ भगवान को तो प्रणाम तो किया, करना दूर, चरण छूना दूर, कोई तो ब्रजवासी जाके भगवान से कंधे से लटक गया, कोई कमर से लटक गया, कोई गर्दन से लटक गया, चारों ओर से भगवान को घेर लिया। द्वारपाल सब बैकुंठ के लोग देख रहे हैं, हमको जीवन बीत गया, कभी भगवान के चरण स्पर्श करने को भी नहीं मिला, चरण छूने की भी इजाजत नहीं है, भगवान की खड़ाओं को भी हमने कभी स्पर्श नहीं किया।
और ये ब्रजवासी, ऐसा इन ब्रजवासियों ने कौन से सुकृत्य कर्म किए हैं जो भगवान की कोई गर्दन से लटक रहा है, कोई कमर से लटक रहा है, कोई कंधे से लटक रहा है, चारों ओर से सब लटक रहे हैं। और ऐसा नहीं कि भगवान इनके लटकने से कोई दुखित चित्त हो, भगवान को भी आनंद की अनुभूति हो रही, बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे मेरे प्रेमी, मेरी स्त्री आप मेरे से स्पर्श कर रहे हैं। वैकुंठनाथ के लोगों ने मन ही मन प्रणाम किया इन ब्रजवासियों को। संसार में अगर कोई धनी है तो ये ब्रजवासी है। ठाकुर को इनके स्पर्श से कितनी सुखानुभूति हो रही है, इतनी आनंद की अनुभूति हो रही है। इन ब्रजवासियों ने ऐसे कौन से सुकृत्य पुण्य कर्म किए होंगे जिसके कारण जो भगवान के श्री अंग का अंग संग इनको प्राप्त हुआ है, स्पर्श प्राप्त हुआ है। वंदे नंद व्रज स्त्रीणां पादरेणु अवीक्षसा यासां हरिकथो गीता मुनाति धन्य है ब्रजवासी। इन ब्रजवासियों के चरण रस से पुनाति भुवन त्रयम तीनों लोग पवित्र होते हैं। ऐसे ये ब्रजवासी, आज इन ब्रजवासियों का दर्शन हमको हुआ। भगवान ने कहा भैया ब्रजवासियों, आप लोगों ने वैकुंठ का दर्शन करने के लिए जो बात प्रश्न किया था, यही मेरा अनुपम वैकुंठ है। एक एक करके सब वैकुंठ की शोभा को दिखा रहे। देखो भैया ब्रजवासियों, ये मेरा वैकुंठ है, ये मेरा भवन है। संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन कराया और संपूर्ण वैकुंठ का दर्शन करा देने के बाद में ब्रजवासियों ने पूछा भैया समस्त शोभा का दर्शन आपने हमको करा दिया, वो कहां करा दिया? अच्छा भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारे वैकुंठ में क्या यमुना नदी नहीं है? वैकुंठनाथ भगवान बोले हाँ भैया यहाँ श्री यमुना जी तो नहीं है, यमुना जी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, पर इस वैकुंठ में कदम का पेड़ तो कदम वृक्ष तो होगा भैया, वो कदम का वृक्ष नहीं है। अच्छा तो तेरे वैकुंठ में यहाँ गाय तो होंगी, काली, कामर, धौरी, धूमर, ये सब गाय तो होंगी। बोले भैया गाय भी नहीं है। तेरे वैकुंठ में यहाँ गिरिराज पर्वत तो होंगे। बोले भैया वो भी नहीं है। तेरे वैकुंठ में हमारे अति प्यारे नंद बाबा यशोदा मैया तो होंगी। बोले भैया वो भी नहीं। तेरे वैकुंठ में बड़े बड़े सुंदर लता पत्र तो होंगे, सुंदर सुंदर सुकोमल, या वो भी नहीं। तेरे वैकुंठ में बड़े बड़े सुंदर हमारे ब्रज के प्यारे प्यारे पक्षी तो होंगे। दादुर मोर पटिहा बोले, कोयल शब्द सुहावी। ब्रजवासियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए जो भगवान ना ही करते कि भैया वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं, वो भी नहीं। ये सब सुन करके ब्रजवासी बिल्कुल खिन्न चित्त हो गए, उदास मन से हो गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे वैकुंठ में आए हो तो मेरे से कुछ मांगना। ये बताओ आपने मेरे वैकुंठ का दर्शन किया है, कैसा लगा आपको? ब्रजवासी बोले नहीं बेचारे। भगवान ने पूछा कहो ब्रजवासियों वैकुंठ कैसा लगा? ब्रजवासियों ने कहा भैया सही सही बता दे, हाँ बताओ। कन्हैया तेरा वैकुंठ हमको 2 कौड़ी का नहीं लगा। भगवान ने मांगने के लिए कहा तो स्पष्ट शब्दों में ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया देख, अब की बात तो तूने हमारा आग्रह मान लिया वैकुंठ का दर्शन कराने के लिए, फिर तेरे से कभी हम आग्रह करें ना
वैकुंठ देखने के लिए यही तेरे से मांगते हैं कि हमारी मांग को कभी मत मानना और फिर इस वैकुंठ का दर्शन हमको कदापि मत कराना, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। परम भगवती श्री कुमनदास जी महाराज ने पद लिखा है। कुमनदास जी से कहा कि आप वैकुंठ जाना चाहते हो? नहीं, मुझे वैकुंठ नहीं जाना। पर कुमनदास जी ने पद लिखा है, कहा करो वैकुंठ जान, कहा करो वैकुंठ जान, कहा करो वैकुंठ जान, कहा करो यशोदा और गोपी और बाल लगाए, और गोपी और बाल लगाए, और गोपी कदम वृक्षों की छान नहीं है, ऐसे वैकुंठ में जाके भी क्या कुमनदास प्रभु गोवर्धन धन, कुमनदास प्रभु गोवर्धन धन, जाए बनाए व्रत तज
दास प्रभु गोवर्धन धर, ब्रज तज मेरी जाय बलाय। मेरी आपत्ति, मेरे पाप कर्म है। भैया एक बात बताओ, अगर जाना ही पड़े जबरदस्ती हो तो मेरे जीवन के पाप कर्म है, मेरी आपत्तियां हैं, मेरे दुख दर्द हैं, उनको वैकुंठ में ले जाओ। मैं तो ब्रज में रहना चाहता हूँ और मुझे कहीं जाना नहीं। कुमरदास प्रभु गोवर्धन धर, ब्रज तज मेरी जाय बलाय। मेरी बलैया, मेरे दुख दर्द को ले जाओ, उनको रखो। ब्रजवासियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया तेरा वैकुंठ में तो 2 कौड़ी का नहीं लगा, फिर वैकुंठ का दर्शन करने के लिए आग्रह करें तो हमको फिर दर्शन न करें। ब्रजवासियों ने कहा, भैया एक बात और है, कन्हैया अब तो हमें यहाँ वैकुंठ में एक क्षण भी अच्छा नहीं लग रहा है, तू हमारे ब्रज में ही ले चल। और भगवान ने कहा, ब्रजवासियों आप अपने नेत्रों को खोलो। जैसे ब्रजवासियों ने नेत्र खोले, नेत्र खोलते ब्रजवासी वैकुंठ के सीधे ब्रज में। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने परम रास रस का दर्शन, रास की कथा को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्म का जो परम रस है, जिसका नाम है रास, उस रास की कथा का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान पिता रात्रि सरदोत्पन्न मल्लिका, विचरन्तो मन चक्रे योग माया शरतकालीन समय पे भगवान ने अपने ब्रज भक्तों के साथ, ब्रज गोपांगनाओं के साथ रास करने की इच्छा से योग माया उपास्कृत, योग माया को आमंत्रित किया है। योग माया ने अपने परम भगवती भक्तों को, ब्रज गोपांगनाओं को, ब्रज गोपियों को परम रस का दान करने के लिए, रास रस का दान करने के लिए मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। भगवान के बुलाने पर योग माया वहां पहुंची और भगवान ने उसी शरतकालीन समय पे ऐसी सुंदर बंसी को बजाया। बंसी में ऐसे स्वर भले बड़े मीठे मीठे कि बंसी के स्वर को श्रवण करते गोपियों को ऐसी प्रतीति हुई कि भगवान इसमें स्वर भर करके हमारा नाम पुकार। एक एक गोपी को ऐसी प्रतीति हो रही कि हमारा नाम ले रहे हैं, दूसरी समझ रही हमारा नाम ले रहे हैं। समस्त ब्रज गोपांगनाओं ने इस बंसी की आवाज को श्रवण किया और सुनते ही जो जो गोपी जिस क्रिया में रत थी, उस क्रिया को तुरंत वहीं छोड़ करके और भगवान से मिलने के लिए सीधे जंगल में चल गई। एक गोपी गाय का दोहन कर रही थी। दोहन करते करते वेणु की आवाज का शब्द कान में सुनाई पड़ा। सुनते ही